हेलो गाइस, जिस लेडीज को किचन गिफ्ट में मिली है ना, वो किचन कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आपको सारा कंप्लीट, सुबह किचन, शाम को किचन, दिन में किचन, और गेस्ट जो आ गए तो सोने पे सुहागा। वाह क्या किचन है! चाय कॉफ़ी, किसी को ठंडा, रोटी सब्जी, कोई ये नहीं खाता, किसी को ये नहीं भाता। तो किचन सुबह से लेके शाम तक किचन फिनिश नहीं होती। ये इंडिया में ही ऐसा किचन का रूल है। जो नॉर्मल हाउसवाइफ होती है ना, उनका ये सब चीज़ें नहीं छोड़ती है। लगता है 2 दिन के लिए कहीं गायब हो जाओ, तो इनको किसी को, घर वालों को मिलो ना। हालांकि ऐसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है ना कि मिसिंग हो जाओ 2 दिन, और इन सबको ढूंढने दो। और यार कहाँ चली गई? भूकंप आ जाएगा, भूकंप। यहाँ तो एक दिन एक टाइम की किसी चाय बनाने की कह दो तो दिमाग में चाय की गर्मी से पहले किचन की गर्मी चढ़ जाती है। तो ये किचन संभालना, तो पहले मुझे ऐसा लगता था, मम्मी को इतना कभी कभी चिढ़ जाते तो कहते थे, अरे यार मम्मी क्या है यार, कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम के लिए कहते थे। हालांकि काम मम्मी को हमेशा करवाते थे, थोड़ी हेल्प करवाते थे। मैं झुंझुनू से हूँ, झुंझुनू के पास मुकुंदगढ़ मेरा गांव है, मेरा पियर वहाँ है। तो वहाँ तो थोड़ा ठीक है, हेल्प, झाड़ू पोछे, थोड़े बर्तन, कभी मम्मी के आटा लगा दिया, थोड़ी हेल्प ये कर देते, और अपना पढ़ाई, खेलना कूदना, ये सब था। लेकिन अब आप सीरियसली, अब सिंगल फैमिली में, मतलब एक ही औरत, अगर इनमें 2 बच्चे, हस्बैंड होने के बाद में आप अकेले किचन संभालना, घर संभालना, बच्चे मैनेज करना, पढ़ाई लिखाई तो धरी की धरी रह गई। और ये सबसे बड़ी नौकरी होती है। ये नौकरी वाली फ्री होकर फिर घर आ जाते हैं। नौकरी 10 से लेके 6, 9 से लेके 8, जो भी ये करके फिर भी फ्री होके आ जाते हैं। एक्चुअली में मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। कोरोना से पहले जो फर्स्ट ईयर था उसमें मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और जो फर्स्ट कोरोना के बाद में सेकंड कोरोना आया था, उसमें मेरे भाई की शादी के बाद में अचानक से भाई की शादी, 30 अप्रैल की शादी थी। 2 मई को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, और लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग निकल गए थे। तो और हम लोग यहाँ पहुँचे, और 2 मई के दिन भी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। मेरी मम्मी का टेंशन में थी और परेशान, बीमार भी थी। और ये सब शादी को देखने की मन में थी, भाई की शादी, और एकदम सडनली चले गए। मैं लास्ट टाइम पे मेरे माँ के साथ, मतलब हम लोग लास्ट समय में भी हम मेरी मम्मी के साथ में नहीं रह पाए थे, उसके साथ में बिल्कुल रुक ही नहीं पाए थे। ऐसी स्थिति हुई थी। वो समय में कभी मेरे जीवन में नहीं भूल सकती कि अपने लास्ट समय में अपनी माँ के साथ में हम नहीं देखे, लास्ट दर्शन नहीं कर पाए माँ के। और उसी के 5 या 7 दिन, हफ्ते भर बाद में मेरा बेटा रुद्र, बड़ा वाला, छोटा इशू नहीं था उस टाइम, उसको हाई फीवर हमेशा शुरू से ही होता था, जब 2 या 2.5 साल का था। तो उसको भी सडनली एकदम बुखार का दौरा पड़ा, एकदम तेज बुखार उसके दिमाग में चढ़ गई, और वो ऐसा हो गया। और उस टाइम लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, सब तरफ गाड़ियाँ सब बंद थी, पुलिस नाकाबंदी करके बैठी थी। मैं मेरे बच्चे को मेरे घर की ड्रेस में ऐसे बेहोश उसको गोद में लेके ऐसी दौड़ गई, और वो ऐसे चला गया, बिल्कुल मुँह से वॉमिट हो गई, और उसको नीचे, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया बिल्कुल कि बच्चा बिल्कुल चला गया, कुछ है ही नहीं है। वो टाइम मैंने कैसे अकेले, हम दोनों ने फेस किया, हम हॉस्पिटल दौड़े। मैं, वो हस्बैंड गाड़ी लेकर आए, जब तक मैं चौराहे तक चली गई कि मेरी गली से निकल के पैदल दौड़ के चली गई। फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे सर ने इसको चेक किया, देखा। ये 2 टाइम, जो ये 2 चीज़ें मेरे साथ में हुई है ना, ये मेरे जीवन में मैं कभी नहीं भूल सकती। उस टाइम अगर रुद्र को कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन वो भगवान ठाकुर जी ने पूरा ब्लेसिंग रही उनकी, बालाजी की, मेरा बालाजी का इष्ट है, तो उन्होंने आग रखी और मेरे बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो। तो मैं उस टाइम की एक फ़ोटो भी इस वीडियो में अपलोड करूँगी कि रुद्र उस लॉकडाउन में किस तरह से था। वो वीडियो हम शूट, मतलब उस टाइम इतना किसी को क्या बच्चे का देख रहे थे, और इसके पापा को बिल्कुल ऐसे चक्कर आ गया था, मेरे हस्बैंड को, तो कि मतलब ये वो भी गिरने लगे थे, और मेरे को कुछ भी जैसा ही नहीं था। वो तो क्या पता कैसे डॉक्टर ने संभाल लिया और वो ठीक हो गया। उसको इतना हाई तेज फीवर दिमाग में चढ़ गया था कि वो झटका खा करके चिल्ला रहा था। बाकी वो टाइम तो मैं मतलब बिल्कुल भी मतलब भूल नहीं सकती मैं। वो अचानक, क्या पता, मुझे अभी ये काम करते करते, ये मैं इसमें डालने वाली नहीं थी, पर मुझे पता नहीं क्यों ये वीडियो में ये सब चीज़ें बोल दी।
क्योंकि इस बार क्या गर्मी की छुट्टियों में कहीं गए नहीं, तो बच्चे कह रहे यार इस बार तो कहीं से हम लोग वृंदावन और घूमने गए थे। और 2-3 दिन के लिए मैं दीदी के कांकरोली जरूर गई थी। तो और बिना माँ के पियर में जाने का पैर ही नहीं उड़ता, मन ही नहीं करता। बहुत अर्जेंट और कुछ ज़रूरी होता तो मैं चली जाती। मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत रखते हैं, प्रेम रखते हैं। वो तो अभी भी बुला रही थी लेकिन मैं नहीं गई। और घर में भी तो मुझे जितने भी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किचन से फ्री होकर इस बार अपने पियर 1 महीने में 15 दिन के लिए गए थे क्या, या आपका किचन कब तक फ्री होता है, वापस कितना क्या शेड्यूल चलता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ अभी खिलाती हूँ। एप्पल खाना, अभी एप्पल काट के देती हूँ। रुको लेते हैं। बस ये किचन ही तो है जो पीछा नहीं छोड़ता, बाकी सब चीज़ें तो हो जाती है। खैर मुझे आप बताना और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।